और चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में आपके पास ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि यूपीपीसीएस का जो प्री है वो अपने आप में एक मतलब एग्ज़ाम टलना लगता है कि एक बहुत बड़ा वो बन गया है अचीवमेंट। इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। दिन भर हम लोग इस इंतज़ार में रहते हैं, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हम पूरा दिन इसी में बीत गए, 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही कि नोटिस आखिर आपकी कब आएगी। कौन सी नोटिस? कि अपरिहार्य कारणों से पीसीएस प्री 17 मार्च से हटा करके इस जून में की जाती। खैर, इस नोटिस का इंतज़ार के कारण पूरा दिन आपका लगभग 3 दिन आप परीक्षार्थियों के, आप विद्यार्थियों के, आप जो भी मेहनती स्टूडेंट उनके इसी में गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बात तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई आपको करनी है। एग्ज़ाम चाहे वो 17 मार्च को हो या फिर 2 जून को या जून में या मई में, कभी भी हो। कोई 2 जून अभी डेट फिक्स नहीं है, या 17 मार्च। तो एक तो सबसे बड़ा विकल्प ये है कि आपको अपनी स्टडी जो है वो उसी बेहतर तरीके से करनी, उसमें बिल्कुल भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। क्योंकि पूरा दिन आप, मैं जानता हूँ कि दुविधा एक इतनी बड़ी है इस वक्त कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो अपनी बिल्कुल अच्छी तैयारी पर थे वो भी इस 3 दिनों पे लगभग, कहते हैं ना, लास्ट टाइम का जो डिस्टर्बेंस होता है बहुत बड़ा हो जाता है। और हम लोग पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं कि नोटिस कब आएगा, और है ना, उस चक्कर में। हालांकि देखा जाए तो आज तारीख आपकी 5 मार्च हो चुकी है। कितनी हो गई? 5 मार्च। कल 6, 17 मार्च को आपका प्री होना है। दिन बचते हैं मात्र 11-12, नक्षत्र मान लें। अब 10-11 दिन में और अभी तक ऐसी कोई हलचल नहीं सुनाई दी है कि आपको लगे कि नहीं, हाँ ये कुछ होने जा रहा है। तो एक बात, आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है। अभी ना तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो पा रही है ना। आपका एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आ पाया, हालांकि मैसेज आने लगते हैं उसके 10 दिन पहले, तो वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी निकाल सकते हैं। और एक बड़ी बात वो है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय भी आपके नहीं है, मान लो जिसको बनाएंगे अभी उसकी भी घोषणा नहीं हुई कि कौन उनका चार्ज लेगा, क्या कैसे करेंगे, है ना। बहुत बड़ा होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया पर चूँकि समय लगा है और आर ओ का पेपर कैंसिल हो ही गया है, तो इन सब मुद्दों को देखें तो वास्तव में जो 17 मार्च है वो पनघट की डगर वास्तव में दूर प्रतीत हो रही है ना। पनघट की डगर अब दूर लग रही है। तो वो है ना कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, किसी ने कहा था कि दिल्ली दूर है, वो पहले से कहा खाली कर दो। तो अब वास्तव में लग रहा कि 17 मार्च हनूज दूरस्थ। उम्मीद ये मान के चलिए कि लगभग ये तय मान के चलिए कि 17 मार्च को आपका प्री नहीं होने जा रहा है। संभावना यही बनती दिख रही है कि आपका प्री नहीं होने जा रहा है। लेकिन जब तक आयोग अपना नोटिस नहीं जारी कर देता है तब तक आप कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। जब तक नोटिस नहीं आएगा तो आप क्लियर नहीं हो सकते, वो दुविधा रहती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपका गोल पीसीएस में सिलेक्शन लेना है। तो चाहे वो प्री 2 दिन पहले हो, चाहे आपको पढ़ाई तो करनी है। अगर आप 3-4 दिन प्री की पढ़ाई और कर लेते हैं, मान लीजिए जून में जा रहा है एग्ज़ाम, तो भी अगर 4 दिन आपने प्री की पढ़ाई कर ली तो आपकी पढ़ाई कहीं से भी आपको नकारात्मक, आपका नुकसान नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन पूरे दिन सिर्फ इस बात का इंतज़ार करना कि कब नोटिस आएगा और कब ये देखने को मिलेगा, पूरा दिन इसमें व्यतीत करना, ये गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अभी नोटिस आया नहीं, और कहीं 1% चांस ये बन गए, 2-3% की 17 मार्च को ही प्री हो गया, तो आपका जो ये नुकसान हो गया उसकी भरपाई पूरे वर्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए अंतिम और अल्टीमेटली आप यही गोल मान के चलें कि आपको अपनी सफलता के लिए जो पढ़ाई का स्तर है उसे सर्वोच्च स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास को बनाए रखिए। और हाँ, मन में इस बात को आप मत मानिए कि आजकल क्या हो रहा है। आप अपने मन में सिर्फ एक चीज़ रखें कि आपको पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी बेहतर करनी है आपको, ताकि आपको चैन लेना है। मेन बात यह है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग टेस्ट के। उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट का आकार कुल कितना है? तो आप सब जानते हैं कितना है, 7,36,437 करोड़ रखा गया है। यूपी बजट 2024-25 में कितने रुपए की नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है?
तो बताइए कितना रखा गया है ना। 31,500 करोड़ रुपए का रखा गया है ये, है ना। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा, 8th रैंक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी, जैस्पर चक्रवात कहाँ पर आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था, ये भी आप देख लीजिएगा। सस्त रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, इनमें से एक आंसर है, आपको करना है। वैसे ये है, आप बताइए सही है कमेंट बॉक्स में। ये है रुइक्सिंक्यांग। यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से चुना है, तो आप सब जानते हैं भाई खाला स्टेशन मुंबई के पास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से चुना गया है, तो किसे चुना गया, कहाँ किसने दिया है, किस देश ने, तो सूरीनाम है ना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी भी आप जुटना चाहेंगे तो किसी भी टेस्ट सीरीज में इसी तरह शामिल हो सकते हैं, और फिर भी मेहनत करिए, क्वेश्चन देखते रहिए। हालांकि जो अब अंतिम बात हमारी रही वो बात फिर से आप मानिए कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है लगभग मान के चलिए कि 17 मार्च को नहीं होने जा रहा है। लेकिन जब तक आयोग की घोषणा नहीं होती है तब तक ना अंतिम सत्य मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। जैन धर्म का है ना, कब आपने पढ़ा है जैन धर्म में अनेकांतवाद, आपने जैन धर्म चूँकि हिस्ट्री पढ़ी है आपने, अनेकांतवाद, आस्ति नास्तिभ्यम नास्त नास्तिभ्यम नास्तोभ्यम, है नहीं है किंतु कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता है, इस तरह करके है ना। प्री है नहीं है, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसी स्थितियों से आप दो चार हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को, मन को थोड़ा सा स्थिर करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और पूरे दिन इस बात का इंतज़ार करने की अपेक्षा आप कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई में बैंक बैलेंस करते रहिए। वो आपको काम आएगा, वो आपके आगे वक्त जरूर काम आएगा। तो हाँ, लेकिन ये ज़रूर तय लग रहा है कि 17 मार्च को प्री की पनघट की डगर जो है अब वो दूर प्रतीत होती दिख रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि अभी भी अगर आयोग का मन बदल जाए 3-4% तो आप कुछ कर नहीं सकते कि आपने सर ऐसा कहा था या ऐसा था। तो अपनी पढ़ाई पर ही विश्वास बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।